क्या वो सर? जिसका हमें शक था वही हुआ, और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ये साले चंबल नदी पार कर चंबल पहुंच गए। चंबल पहुंचने का मतलब कि जो चंबल गया चंबल का हो गया। तुम इसी वक्त थाने पहुंचो, थाने में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर दो, लाकअप का ताला तोड़ देना। ठीक है सर। मैं लिख कर दे दूंगा कि वो हमें चकमा देकर लाकअप का ताला तोड़ के भाग गए। और ये मनहूस खबर मैं प्रधान देशमुख को देकर के आता हूँ, क्योंकि ये साले दोनों को जाने दुश्मन थे। तू थाने पहुंच, मैं प्रधान जी के पास जा रहा हूँ। अरे शंकर, प्रधान जी क्या बात है? हंसो हंसो हंसू? हंसो, कोटेदार जी हंसो 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 प्रधान जी, कोटेदार जी क्या? रो रो। क्या सर, बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? प्रधान जी सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो जो तुम्हारे दोनों जानी दुश्मन थे ना, कौन? बिरजू और करण। क्या मर गए क्या? अरे मर जाते तो अच्छा था। तो क्या हुआ? वो साले लाकअप का ताला तोड़ के लाकअप से भाग गए। क्या? हाँ, करण बिरजू भाग गयो, अब प्रधान गयो, कोटेदार गयो, कहाँ गयो? दरोगा गयो, ऊपर गयो। हाँ, करण बिरजू भाग गयो। क्या बाबा, काले काले घोड़ो, लंबे लंबे घोड़ो, बड़े बड़े इन्हीं आंखों से मन ने देखा बाबा करण बिरजू को भागते हुए। अब गयो प्रधान गयो, कोटेदार, दरोगा गयो। ये बता, क्या तूने उन दोनों को सच में भागते देखा है? सच में इन्हीं आंखों से देखा बाबा, काले काले घोड़ो, लंबे लंबे घोड़ो, करण बिरजू को मन ने भागते हुए देखा है। पर ये बता, हाँ। तूने कहाँ देखा है? ये भी बात। साला जले पर नमक झेकता है। तो प्रधान जी क्या है? मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर करा लूं क्या? अरे परेशान क्यों होते हो? जब तक मैं हूँ तुम्हारा बाल पकड़ नहीं सकता। अरे परेशानी की बात यह है कि वो साले दोनों भाग कर चंबल पहुंच गए हैं। चंबल पहुंच जी गए हाँ। हैं? अगर चंबल पहुंच गए हैं वो जिंदा नहीं वापस आएंगे, ये मेरा वादा रहा। वो प्रधान जी, क्या है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो मुझे कुछ न कुछ लिखा पढ़ी करना है ना। हाँ। नहीं तो हमारी वर्दी लफड़े में आ अरे जाएगी। जहाँ लिखा पढ़ी क्यों जाओ। कोटेदार जी, वो चाय नाश्ता तो हम फिर कभी कर लेंगे। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और ये तुम्हारे देसी मुर्गे की दावत हम फिर देखेंगे। चलते हैं। खुटेदार, क्या है? तुम्हारा दोस्त कहे सिंह चंबल में रहता है। जाओ उससे मिलो और बता दो, जहां भी करण बिरजू हो पकड़ कर मेरे हवाले करे। जाओ। पंडाल के नीचे आग न जलायो, सेलिंग गंदी हो जाए भैया, धुआं जी है। हाँ, मालिक का हुक्म है, सेलिंग के अंदर कौरा न जला। प्रधान जी क्या है? थप्पड़ खिया दियो। थप्पड़ तेरे गाल पे पड़ा, हाँ, दुख मुझे हुआ, लेकिन मैं क्या करूं, अधिकारी है कि थप्पड़ जवाब वक्त तरफ देना हो। क्या बात कोटेदार, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। बड़ा गजब हो गया। हुआ क्या है? सुनो तो मेरी बात को। तू भागा है जेल से, तेरी जो सुना तुमको सुनाता। भागा है जेल से बिरजू, सुनो तुमको सुनाता और धड़कता दिल मेरा, धड़ धड़ के हकीकत सब बता। किया पीछा पुलिस ने, पकड़ उसको नहीं पाई। वहाँ है इसी जंगल में, सुनो सच सच बता। सब अल्फाजों
फिर मैं कहूँ कोटेदार, मैं कुछ मतलब समझा नहीं। भोला किसान का बेटा जो करण और बिरजू है ना, हाँ। ये दोनों चकमा देकर के जेल से फरार हो निकले। अच्छा। पुलिस ने तो उनका पीछा किया लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो तुम्हारे चंबल के अंदर आ गए हैं। तुम चाहते क्या हो? हमें करण और बिरजू चाहिए। करण और बिरजू कोई बकरी का बच्चा नहीं है कोटेदार, जिनकी गर्दन में हम रस्सी डालकर तुम्हारे हवाले कर दें। और भी काम कितने भी खतरे का हो, कहर सिंह जो भी काम करता है सिर्फ रुपयों के लिए। कितना रुपया चाहिए? पूरे 1 लाख। घबराओ नहीं कहते, तुम तो मेरे दोस्त हो। इस काम के लिए हम प्रधान से तुम्हें 1 लाख दिलवाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना। क्या? करण और ये बिरजू दोनों हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए। मिल जाएंगे। चला। जी सरदार। तूने कुछ सुना? हाँ सरदार जी, क्या यह वही करण है जो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा शिकार छीना था? तूने ठीक कहा रे ज्वाला, तूने ठीक कहा। ये वही करण है जिसने हमारे हाथ से हमारा शिकार छीना था। हेलो। और वो दोनों हरामजादे भागकर इसी जंगल को आए हैं। क्या वो हमारे चंबल में आए हैं? सरदार जी, जब से तुम्हारे हाथ से तुम्हारा शिकार करने सीना है, बदले की आग हमारे भी सीने में भड़क रही है। मैं चंबल का कोना कोना छान मारूंगा, ढूंढ निकालूंगा कुत्तों को। यही तो मैं चाहता हूं ज्वाला। तुम साथियों को लेकर जाओ, पहाड़ियों पर, झाड़ियों में, हर जगह पर ढूंढो। अगर वो दोनों चूहे किसी बिल में दुबक कर बैठे हो, उन्हें घसीटते हुए लाकर हमारी नजरों के सामने पेश करो। सरदार जी। जाओ ज्वाला, जाओ। क्या बताऊं, करण ने मुझसे वादा किया था कि शिवानी, मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा, और अभी तक तो ना करण आया है, ना तो करण का कोई मैसेज आया है। और आज मुझे करण की बहुत याद सता रही है। ए करण, तुम कहाँ हो? आओ ना, तुम्हारी याद ना मुझे बहुत सताती है। क्या तुम मुझे भूल गए हो? ए करण, तुम्हारे प्यार में मेरी हालत किस तरह हो गई है। ए करण, ओ आजा आजा, ओ आजा आजा पिया, अब तो आजा। ओ आजा आजा पिया, अब तो आजा। देख तो
माय गॉड, ड्यूटी से आने में थोड़ा लेट क्या हो गया। शिवानी जमीन पर बिस्तर लगा के सो गई और साले दोनों के दोनों नौकर गायब हैं। घर के सारे खिड़की और दरवाजे खुले हुए हैं। वो साले कहीं ना कहीं अपने पीने खाने के जुगाड़ में लगे होंगे। शिवानी, लगता मेरी बच्ची गहरी नींद में सो रही है। और ये क्या है? पढ़ना अच्छी बात है बेटा, पर ये नहीं कि बिस्तर पे कॉपी और किताबें होनी चाहिए। बिस्तर पे कॉपी और किताबें रख के सो जाना अच्छी बात नहीं है। सोने से पहले उठा के अलग रख दिया कर। लगता शिवानी गहरी नींद में सो रही है, तब तो मैं ही उठा के इधर दूसरी जगह रख देता हूं। घर में आओ तो ये सब मुझे ही करना पड़ता है। साले दोनों के दोनों नौकर हरामखोर हो गए हैं। आने दो, सालों को बताता हूं। लगता हमारी बच्ची दिल लगा के पढ़ाई करती है, क्यों ना करे। इसे अच्छे नंबरों से पास जो होना है, जरा मैं भी देखता हूं कि हमारी बच्ची कॉलेज में क्या पढ़ती और क्या लिखती है। अरे वाह, कितनी प्यारी हैंड राइटिंग हमारी बच्ची की है। और ये क्या लिखा है? मेरे प्यारे करण, जब तक मैंने तुम्हें मेले में देखा है, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी समझ लिया है। मैं तुम्हें दिल और जान से प्यार करती हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि नदी के किनारे 4 बजे शाम को मिलने के लिए आऊंगा। ना ही तुम आए हो और ना ही तुम्हारा कोई खत आया है। मैं अपने चाचा से झूठ बोलकर तुमसे मिलने के लिए तो आती हूँ, और तुमसे मुलाकात ना होने के कारण मैं उदास होकर अपने घर वापस चली जाती हूँ। अगर इसी तरीके से चलता रहा और कुछ दिन तुम मुझसे मिलने ना आए, तो तुम्हारी याद में तड़प तड़प के मर जाएगी तुम्हारी प्यारी शिवानी। ओ माय गॉड, ये पढ़ाई करती है जाके वहां तुम। अरे मैं तो सोच रहा था कि हमारी बच्ची दिल लगा के पढ़ाई करती है, लेकिन नहीं, ये तो दूसरी पढ़ाई कर रही है। सारा का सारा कसूर साले मोबाइल का है। अब तो इससे पूछना पड़ेगा मामला क्या है। शिवानी, ए शिवानी, शिवानी, ये कॉपी तुम्हारी है ना? जी हाँ। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूं उसका मुझे सही सही जवाब चाहिए। कई दिनों से देख रहा हूं, ना ही तुम मुझसे ठीक से बात करती है और ना ही मेरे साथ खाने पे आती है। क्या तेरी तबीयत नहीं ठीक क्या? नहीं चाचा जी, मेरी तबीयत तो ठीक है। हे शिवानी, क्या बात है चाचा जी? मेरी बात तो कान खोल कर सुन। चेहरा तो गमगीन है, बदला दे मुझसे अपने दिल का मुझसे कहो बेटी सारा। क्या मैं अपने चाचा को अपने प्यार के बारे में कैसे बतला दूं? फिर भी कुछ बताना पड़ेगा। चाचा जी मैं क्या कहूँ, दर्द दिल का है।
तुम्हारे करण से मैं करूं यही है वाह शिवानी वाह। अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरी इकलौती औलाद है, अपने औलाद की तरह मैंने तो प्यार किया, और आज छोटी सी बात को लेकर तूने मुझे बेगाना बना दिया। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बताने वाली थी, पर मैं आपको डर रही थी कि कहीं आप मेरी बातें सुन के नाराज ना हो जाए चाचा जी। और चाचा जी, वैसे भी कोई लड़की अपनी शादी की बात खुद अपने चाचा या पिताजी से नहीं कहती है। तूने सच कहा, तूने बिल्कुल सही कहा मेरी बच्ची। इस दुनिया में इतनी बेशर्म लड़की कोई नहीं होगी जो अपनी शादी की बात वो अपने चाचा या पापा से डायरेक्ट कहेगी। सही कहा तूने। पर ये बता, तू जिससे प्यार करती है, जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, वो कौन है, क्या करता है, उसका बिजनेस व्यापार क्या है बेटा? चाचा जी, मैं आपको जरूर बतलाऊंगी। चाचा जी, उसका नाम करण है और वो रूपनगर गांव में रहता है और भोला किसान का लड़का है। मैं उसी से प्यार करती हूँ चाचा जी। रूपनगर भोला किसान, ये वही भोला किसान है जो प्रधान जी का नौकरी करता था? जी हाँ, उसी का बेटा करण है ना? जी हाँ चाचा जी। वाह शिवानी वाह। अरे सारी दुनिया में प्यार करने के लिए तुझे वही मनोहर मिला था। उसके नाम का सिंदूर तो अपने मांग में सजाना चाहती है, जी हाँ, उसके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में डालना चाहती है। जी चाचा जी। अरे उससे पहले तेरे मांग का सिंदूर धुल जाएगा। आप ऐसी बातें करते चाचा जी, जानते क्यों? पर क्यों? क्योंकि इस समय वो तेरा करण तेरा जेल में सजा काटना सजा। नहीं चाचा जी, मेरा करण जेल में नहीं हो सकता है। अगर मेरा करण जेल में है तो आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा जी, वरना मैं करण के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी चाचा जी। तुम लड़कियों में ही तो खास बात होती है, छोटी सी बात को लेकर मर जाऊंगी। अगर तुझे करण नहीं मिला तो तुम मर जाएगी, और यही बात अगर देशमुख प्रधान को मालूम हो गई तो वो तो साला इसी जगह मेरा ट्रांसफर करवा देगा कि मैं यूपी देखने के लिए तरस जाऊंगा। क्योंकि उसका उठना बैठना बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के साथ है। देख शिवानी, हाँ चाचा जी। तू जानती है कि मैं सरकारी ऑफिसर हूँ। जी कोर्ट मुझे कभी इस बात की परमिशन नहीं देता है कि मैं किसी मुजरिम की जमानत ले लूं। हाँ, करण के छूटने का एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है चाचा जी? बेटा, करण की जमानत तू ले ले। क्या मैं? बिल्कुल। तो चाचा जी मुझे कहना क्या पड़ेगा? छोटा सा काम। क्या काम है? जो मैंने तुझे एक फाइल दी थी ना, उस फाइल पे तू साइन बना दे। वैसे भी मुझे कुछ काम से हाई कोर्ट जाना है, कैसे भी करके शाम होने से पहले मैं तेरे करण को छुड़ाकर तेरे पास ले आऊंगा। चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं करण को पाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ चाचा जी। चाचा जी, आप 1 मिनट ठहरिए, मैं फाइल पे साइन बना के अभी आती हूँ। वेरी गुड। इसे कहते हैं नहले पे दहला। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब ठीक से लोहा गर्म हो। सारी दुनिया जानती है कि शिवानी मेरी भतीजी और मैं इसका चाचा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही तो मैं इसका चाचा हूं और ना ही ये मेरी भतीजी है। मैं तो इसके घर का मामूली सा नौकर था, नौकर, वो भी झाड़ू बहारू करने वाला नौकर। आज हमारे बदन पे वर्दी है तो इसके बाप सेठ धर्मदास की देन है, वरना मैं तो किसी काम का नहीं था। इसके बाप ने मुझ पर रहम खा के अपने घर में नौकरी पे रख लिया। जब से मैंने इसके घर में अपने कदम रखे, यह करोड़ों की संपत्ति मेरे दिल में समा गई। मैं रात दिन अपनी आंखों से सपने देखने लगा कि इस घर का मालिक मैं कब बनूंगा। इस घर का मालिक बनने के लिए और सारी की सारी प्रॉपर्टी पाने के लिए मैंने इसके माता पिता को अपने हाथों से जहर दे के मार दिया। लेकिन इसका बाप इतना चालाक था
कि मरने से पहले ही सारी की सारी वसीयत अपनी बेटी शिवानी के नाम कर गया। अगर शिवानी बालिग होने से पहले इससे कुछ हो जाता तब तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ये सरकारी खाते में चली जाती। मेरे हाथ में क्या लगता? मेरे हाथ में लगता सिर्फ ये सरकारी डंडा। लेकिन नहीं, अगर शिवानी ने फाइल पे साइन बना दिया तब तो करोड़ों की संपत्ति ये मेरे खाते में हो जाएगी। मैं देखते ही देखते करोड़पति बन जाऊंगा।